हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 36 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके, दो चार्ज हैं और दोनों के बीच जो फोर्स है Q1 Q2 और ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 36 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का है। वेल सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, चलो उस सर्टेन डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया। ठीक है, ओके, तो लिख लेते हैं कि फोर्स जो होगा इनके बीच, अच्छा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, के Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर। ये के लिख रहा हूं यानी 1/4πε0। ओके, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है अपनी 36 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बाय 5 मीटर। ओके, अगर इनके बीच का सेपरेशन हम 5 मीटर इंक्रीज कर दें, इसका मतलब क्या है? Q1 Q2 पहले D था, अब D+5 कर लेते हैं। ओके, यूनिट ध्यान रखना मीटर में है। द फोर्स रिड्यूसेस टू 25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो पहले जो फोर्स था वो 36 इंटू 10⁻⁻6 था। जब आपने सेपरेशन 5 मीटर इंक्रीज करा, देन इस केस में जो फोर्स है वो 25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का हो रहा है। यानी इस केस में जो फोर्स होगा आपका D+5 का होल स्क्वायर। ओके, और ये जो वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके, इफ वन चार्ज इज 10 टाइम्स द अदर। अच्छा, चार्ज में भी रिलेशन दे दिया, यानी अगर Q1 आपने Q माना तो आपका जो Q2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10Q। बोला है ना कि इफ वन चार्ज 10 टाइम्स द अदर, तो चलो इसको आप Q मान लो तो ये 10Q हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि Q1 Q2 को रिप्लेस करके यहां पे मैं डायरेक्ट अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो यहां से आपको मिल जाना है 10Q²। ठीक है, यहां पे भी आपकी वैल्यू यही आ जानी है 10Q²। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब सोचना है आपको, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल सेपरेशन। तो हमसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, इनिशियल सेपरेशन आपका डी था, है ना, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब सोचो जरा क्या कर सकते हो इसमें। आपको ये सारी चीजें दिया है ना आपके पास। इसे इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, अब दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप डी की वैल्यू फाइंड करोगे। क्या तरीका है? तो ध्यान से सुनोगे। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे दिख रहा है के से के निपट गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल अपने पास एक अननोन बचेगा, वो है डी। तो एक काम करो कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दो। ओके, ऐसा करने पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि के से के कैंसिल हो जाएगा, 10Q² से 10Q² कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या आना है, 1/d² डिवाइडेड बाई 1/d+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, 25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 निपट गया। अब देखो D+5 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो ये और डिनोमिनेटर में आपका D²। तो फाइनली आप ऐसे लिखोगे इसको D+5 का होल स्क्वायर अपॉन में D², और ये आ जाएगा आपका 36 अपॉन में 25। दोनों पे स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ये 6 आ जाएगा बाबू, और ये 5 आ जाएगा। तो फाइनली D+5 अपॉन में D इक्वल टू 6 अपॉन में 5। ये आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे
तो ये आ जाना है आपका, मार्कर का कलर चेंज कर दो, ये आ जाएगा आपका 5D, 25 और 60। तो यहां से आपका 5D को इस साइड भेज दो, तो D इक्वल टू 25 मीटर। यूनिट नहीं छोड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दोनों के बीच का सेपरेशन। और क्या चाहिए आपको, अगर सेपरेशन आपने पता कर लिया तो ध्यान से सुनो, अब इस D की वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आपको Q की वैल्यू मिल जानी है। और आपको पता है कि अगर एक Q निकल गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दूसरा चार्ज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के और भी डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।